सुना था कि दुनिया खत्म होती है तो खुदा मिलता है। मैंने यहाँ पर आकर देखा तो सिर्फ नीला आसमान और बर्फ की चादर मिली। वेलकम टू नॉर्थ सिक्किम, इंडियाज लास्ट फ्रंटायर। एक ऐसी जगह जिसे आंखें देख तो सकती है पर यकीन नहीं कर पाती। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो वहां हमने ईस्ट सिक्किम एक्सप्लोर किया था, जैसे नाथुला पास, छांगू लेक, बाबा मंदिर और जुलुक का क्लाउड बेड। अब अगले दिन सुबह जल्दी उठकर सुबह सबसे पहले हम बैठ गए ब्रेकफास्ट के लिए। खाना खा लिया कर भाई। नहीं भाई, मैगी ऑल टाइम फेवरेट। क्योंकि आज का दिन भी काफी लंबा होने वाला था तो फटाफट हमने अपनी बाइक्स रेडी की और ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद हमने अपना सफर स्टार्ट कर दिया और जुलुक विलेज को अलविदा कह दिया। आज सबसे पहले हमें दोबारा क्रॉस करना था जुलुक सिल्क रूट, और इस रूट की एक खास बात है कि इसके नज़ारे सुबह और शाम दोनों टाइम बिल्कुल अलग लगते हैं। कल शाम को ये जगह एक अलग ही वाइब दे रही थी और आज सुबह इसका लुक बिल्कुल चेंज हो चुका था। सुबह होते ही जुलुक सिल्क रूट का जो हमें रूप दिखा वो सच में अनरियल था, बिल्कुल अनरियल। ये जिगजैग रोड्स, बादलों के बीच से निकलते हुए रास्ते, ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी अलग ही दुनिया में आ गए हों। ये रही हम लोग की बाइक्स और ये सामने कंचनजंगा दिख रहा है। और भाई ये देखो बादल पूरे नीचे दिख रहे हैं भाई, पूरा नीचा एकदम क्लाउड बेड बना हुआ है। अभी जितना जितना जैसा दिन टाइम बढ़ेगा वैसे यह बेड और भी स्मूथ दिखेगा और भी क्लियर दिखेगा, पूरा कुछ भी नीचे का नहीं दिखता। और ये देखो रोड पे बर्फ़ भी पड़ी हुई है भाई, यहाँ एक्सट्रीम कोल्ड है, हाथ की तो लग जा रही है। अरे मेरे नीचे मैं दूर क्यों दिखा रहा हूँ। अब लोग कहते हैं कंचनजंगा बहुत नसीब से दिखता है, लेकिन इस ट्रिप में मुझे जितनी बार कंचनजंगा देखने को मिला उतनी ही बार उसकी विजिबिलिटी पिछली बार से एक लेवल ज्यादा क्लियर रही, जैसे कि अभी दिख रही है। और हर बार इसको देख के सेम एक्साइटमेंट फील होती है जैसे कि पहली बार देख रहा हूँ। हम तो मोटरसाइकिल पर बैठकर चल रहे थे, लेकिन हर टर्न पे ऐसा लग रहा था जैसे हम बादलों में राइड कर रहे हों। क्लाउड्स और माउंटेन के बीच ये जुलुक का सिल्क रूट हमें जिंदगी भर याद रहने वाला था। जुलुक सिल्क रूट के बाद भी नज़ारे खत्म नहीं हुए। सुबह का टाइम था, विजिबिलिटी इतनी क्लियर थी कि पूरा माउंटेन रेंज अनरियल लग रहा था। हर दूसरे मोड़ पे हम ना चाहते हुए भी रुक जा रहे थे क्योंकि ये व्यूज बस रोक लेने वाले थे। लेकिन अब हम डिसाइड कर चुके थे कि हमें रुकना नहीं है, क्योंकि सफर काफी लंबा था और शाम ढलने से पहले हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना बहुत जरूरी था। अब ये रूट कुछ ऐसा था कि ईस्ट सिक्किम से नॉर्थ सिक्किम बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में था, इसलिए हम पहले वापस गैंगटॉक पहुंचते हैं और वहां से नॉर्थ सिक्किम के लिए निकलना था। गैंगटॉक से आगे निकलते ही रोड्स बिल्कुल नैरो और काफी कर्वी हो गए थे। कभी कभी हमें काफी स्लो ड्राइव करनी पड़ रही थी और जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े हमें समझ में आ गया था कि अपने डेस्टिनेशन यानी लाचुंग विलेज तक पहुंचने में हमें काफी टाइम लगने वाला है। हमने अपना सफर जारी रखा और कुछ शाम के 8 बजे तक हम एंटर कर गए लाचुंग विलेज में, जहां हमने एक होम स्टे लिया जो कि हमें 1000 रुपए में 4 लोगों के लिए बड़े ही आराम से मिल गया। अगली सुबह जब हमारी आंख खुली तो हमें तो पहले कुछ देर तक भरोसा ही नहीं हुआ कि हम ऐसी जगह पे हैं। माउंटेन्स, क्लाउड्स और सराउंडिंग सीनरी सब कुछ इतना अनरियल लग रहा था जैसे अभी भी हम सपने में हो। लाचुंग विलेज के बारे में तो हमने पहले भी सुन रखा था कि ये बहुत प्यारा विलेज है, लेकिन इतना सुंदर हो सकता है ये हमने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। चारों तरफ ऊंची ऊंची माउंटेन्स की पीक, उनके बीच गिरती हुई सनलाइट और एक खुला सुंदर बड़ा वैली, और उस वैली के बीच से बह रही एक शानदार नदी जो कि एकदम शांत पतली रेखा में आगे जा रही थी।
अब सच कहूँ तो ये वही पेंटिंग थी जो हम बचपन में अपने ड्राइंग में बनाया करते थे। मेरा दिल तो बस ये कह रहा था कि यहीं रुक जाओ, यहीं बस जाओ और यहीं के होकर रह जाओ और कहीं नहीं जाना। लेकिन दिल के कहने को थोड़ा इग्नोर करते हुए हम निकल पड़ते हैं नॉर्थ सिक्किम एक्सप्लोर करने के लिए। हमारा आज का प्लान था यमथांग वैली और 0 पॉइंट को एक्सप्लोर करने का। ये सफ़र पूरा एडवेंचर से भरा होने वाला था और इसके लिए हम पूरी तरह से रेडी थे। हम लाचुंग विलेज से थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि हम पहुंच जाते हैं एक आर्मी कैंटीन पर। तो अभी हम लोग इधर बीच में एक आर्मी कैफेटेरिया मिला है जहाँ अपन ब्रेकफास्ट करने रुके हैं। अंदर साइड गर्मा गर्म डोसा मिल रहा है, तो उसको खाते हैं, फिर आगे अपने डेस्टिनेशन की ओर चलते हैं। और फिर आज तो भाई बर्फ़ मिलने वाली है, मज़ा आने वाला है। रास्ते तो सेक्सी है ही एज ऑलवेज, प्लस देखते हैं अंदर कैसा खाना मिलता है। आर्मी का है तो अच्छा ही मिलेगा, लेकिन फिर भी टेस्ट करने के बाद ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं। तो हमने फटाक से गर्मा गर्म चाय और अपने लिए डोसा ऑर्डर कर लिया। मैं जाने के लिए एक्साइटेड है। बहुत भाई बहुत, कब से सोच रखा था 0 पॉइंट, आज फाइनली भाई सक्सेसफुल हो रहा है। बस ओवररेटेड ना हो, जितना हाइप है वैसा ना हो। वैसा ना हो यार। हाँ, वैसे बर्फ में जाने के लिए तो मैं भी एक्साइटेड हूँ, सभी रहते हैं। तो भाई अपनी गर्मा गर्म चाय आ चुकी है, पहले इसको पीते हैं, फिर डोसा है ना आप फिर वो खाएंगे डोसा और पूरी। ऐसे ठंडी जगहों पे गर्मा गर्म चाय पीने का अलग ही मजा है, क्यों? सही बात। और भाई बिलीव मी, ऐसी जगह पर बैठकर ब्रेकफास्ट करने में भी अपना एक अलग ही मजा और अलग ही एक्सपीरियंस मिलता है। कैंटीन का सिंपल सा सेटअप, आर्मी का डिसिप्लिन और सराउंडिंग माउंटेन्स का बैकड्रॉप, लग रहा था जैसे छोटा सा मोमेंट भी एडवेंचर का पार्ट बन गया हो। नाश्ता करके हम थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि भरोसा ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कुछ एग्जिस्ट करता है। अब सच कहूँ तो अभी तक मुझे नहीं पता था कि 0 पॉइंट कैसा होगा या यमथांग वैली कैसा दिखता होगा। अभी तक मैं इतना सेटिस्फाइड हो चुका था कि अगर ये स्पॉट्स ना भी होते तो मेरे दिल को कोई दुख नहीं होता। ये व्यूज इतने इनक्रेडिबल थे कि मेरे माइंड को प्रोसेस करना मुश्किल हो रहा था। मैंने सोचा भाई कुछ मत सोचो और इन वादियों के नज़ारों में खो जाओ और पूरी तरह से इस टाइम को एंजॉय करो। इन कर्वी माउंटेन रोड पर बाइक चलाना बॉलीवुड के हीरो बनने से कम नहीं लग रहा था। और अगर इस रूट की बात करें तो पहले यमथांग वैली आता है और उसके बाद 0 पॉइंट। लेकिन 0 पॉइंट हाई एल्टीट्यूड पर है जहां ठंड काफी ज्यादा हो जाती है और लोगों को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम भी होती है। इसलिए हमने डिसाइड किया कि शाम होने से पहले 0 पॉइंट को एक्सप्लोर कर लेते हैं और वापस आके यमथांग वैली कवर कर लेंगे। फिर आखिरकार हम 0 पॉइंट पहुंच गए। स्नो कवर्ड पीक्स और क्रिस्टल क्लियर व्यू के बीच खड़े होके लग रहा था जैसे हम नेचर के एकदम ऊपर खड़े हों। हर सांस में ठंड, हर नज़ारे देखने के बाद मुंह से निकल रहा था वाव। ये मोमेंट पूरा एडवेंचर का रिवॉर्ड था। सराउंडिंग माउंटेन्स का स्केल, सनलाइट के रिफ्लेक्शन स्नो पर और ठंडी हवा का फील, ये ऐसा मोमेंट था जो सिर्फ आंखों से नहीं दिल से फील होता है। ये जगह सच में कमाल की थी। इस जगह पे थोड़ी डिफिकल्टी तो जरूर है, ठंड, हाई एल्टीट्यूड और चैलेंजिंग रोड्स, लेकिन लोग यहाँ उतना ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। और बीच में ये लकड़ी का ब्रिज ऐसे नज़ारे को कंप्लीट कर रहा था जैसे केक के ऊपर चेरी लगा हो और दूर दूर तक अगर कुछ दिख रहा था तो वो सिर्फ बर्फ थी। कुछ कहना चाहेंगे इस जगह के बारे में? थोड़ा सा शुरू में आज दम फूल रहा था, अच्छा, ऑक्सीजन का थोड़ा सा कमी था। ओके। बाकी रुक रुक के जा रहे थे, थोड़ा बहुत रिलीफ मिल रहा था और बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा घूम के यहाँ पे, मतलब पहला बार आया हूँ। हाँ। और बहुत अच्छा लगा घूम के। कहाँ से आए हो भाई? मैं आया हूँ देवघर बाबा धाम। ओके भाई, आप तो खुद स्वर्ग से आए हो। हाँ, स्वर्ग से आया हूँ। चलो भाई एंजॉय करो। थैंक यू। और इम्पोर्टेंट बात, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो एक ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ लेके जाओ। वैसे हमको ज़रूरत तो नहीं पड़ी, लेकिन भाई रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं होता। हाई एल्टीट्यूड एडवेंचर का मज़ा तभी आता है जब वो सेफ हो। भाई ये 0 पॉइंट, आदि भाई क्या फील हो रहा है आके यहाँ पे? तेल का एकदम। कुछ बोलना चाहोगे इस जगह के बारे में? जगह एकदम मस्त है, एकदम मस्त विजिट है। हाँ, सबको आना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए सिक्किम को। ये बोलना चाहेंगे, वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट है भाई। आओ, एक्सप्लोर करो, मजे लो, ऐश करो भाई। मतलब फुल्ली सेटिस्फेक्शन। फुल सेटिस्फैक्शन भाई, पैसा वसूल एकदम। तो भाई देख लो,
ये 0 पॉइंट, हम खड़े हैं बर्फ पे। ऐसी ही चाहिए लाइफ बस, क्यों भाई? सही है, सही है। यार मुझे अभी याद है कल मंडे यार, लोग 70% लोग कल ऑफिस जाएंगे। ये देखो भाई हम लोग का है। तो भाई देख सकते हो, जिससे भी मैं पूछ रहा हूँ अपने दोस्तों से या अभी तो एक रैंडम लोग से भी पूछ लिया, कोई डिसअपॉइंट नहीं है। भले यहाँ सांस कम है, ऑक्सीजन कम है, लेकिन लोगों को एंजॉय पूरा मिल रहा है, मज़ा पूरा आ रहा है। भाई बहुत सुंदर जगह है यार, मतलब यहाँ पे कंफर्ट के नाम पे 0 है। ग्लव्स नहीं पहने क्योंकि वीडियो बनाना है। हाथ पूरी तरह से जम चुके हैं, मतलब ऐसे कर रहे हैं, ऐसे मुड़ नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कट गया वैसा। कान में हवा जा रही है एकदम भाई, हवा बहुत चिल्ड है, बहुत चिल्ड। लेकिन भाई करना है तो करना है। लेकिन फिर जब आंखें इन नज़ारों की ओर जा रही हैं तो सारे दर्द, सारी ठंडा, सब कुछ दूर चला जा रहा है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है भाई। ये देखो, मतलब यहाँ आने के बाद ना भाई ऐसा लग रहा है थोड़ा दिल हल्का सा हो गया है, न्यूट्रल फीलिंग्स। मैं सोच के आया था भाई बहुत कुछ बोलूँगा, व्लॉग में बताऊँगा, लेकिन यहाँ आया तो मेरे को कुछ याद ही नहीं आ रहा है। बस ऐसा मन कर रहा है कि देखते रहूँ और देखते ही रहूँ। भाई क्या एक क्रिएचर है भाई गॉड का। लोग चारों तरफ एंजॉय कर रहे हैं, माहौल भी अच्छा है यहाँ का। लोग डांस कर रहे हैं, गाने बजा रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है भाई, बहुत मज़ा आ रहा है। लाइफ में मैं एट दिस पॉइंट एंजॉय कर रहा हूँ भाई, टचवुड। भाई पता है ऐसे माहौल में जब मूड एकदम अच्छा हो, एकदम एंजॉय कर रहे हैं हम, मतलब एकदम मज़ा आ रहा हो, फिर अचानक से पता है नज़र कुछ ऐसी चीज़ों पे जाती है। ये देखो, ये और मैं दिखाता हूँ, ये देखो गुटखा खा के थूका हुआ है, इधर बियर की बोतल पड़ी हुई है, और भी भाई बहुत ऐसा कूड़ा वूड़ा पड़ा हुआ है। तो भाई इस पे जब नज़र जाता है ना तो टोटली माइंड गिर जाता है एकदम, मतलब मन नहीं करता कुछ भी करने का, और सिर्फ अंदर से गालियाँ आती हैं, वो भी अच्छी अच्छी, कि साले जो जो चीज़ अपने साथ तुम लोग लाए हो वो वापस ले जाओ ना, कुछ तो छोड़ दो, सुंदर रहने दो। साले गवार भाई, इतने वीडियोस पड़े हैं सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, कि भाई जाओ अपना कूड़ा लेके अपने साथ वापस आओ, लेकिन सुनना ही नहीं है। क्या हरकत है यार ये, टोटली डिसअपॉइंट भाई। मत करो भाई, प्लीज़ मत करो। आगे चल के 2-3 जनरेशन बाद ना उन लोग के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, सब कबाड़ हो चुका होगा, सब कचरा हो चुका होगा। तो मत करो ये भाई, हाथ जोड़ के पैर पकड़ के विनती कर रहा हूँ, मत करो। तो भाई अब समय हो चुका है यहाँ का फेमस कॉफ़ी विद ब्रांडी ट्राई करने का। ये हम लोग यहाँ कॉफ़ी विद ब्रांडी बना रहे हैं। दादा ये कैसे बनता है? ब्रांडी डाल के, ये देखिए ब्रांडी डाल रहा है, उसके बाद हम इसमें कॉफ़ी डालेगा। मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ स्पेशलिटी क्यों पीना चाहिए यहाँ पे, मतलब ऐसा? जिससे पूरा बॉडी गर्म हो जाता है आपका। ओके, तो नशा होने के लिए नहीं है, ये एकदम बॉडी ठंडा, बॉडी गर्म करने, ऑक्सीजन लेवल थोड़ा हाई करता है। थोड़ा ठंडा होगा तो उसके लिए गर्म होने के लिए कॉफ़ी विद ब्रांडी। देखो भाई जैसे अंकल ने बताया कि ये नशा करने के लिए नहीं है, सिर्फ बॉडी हीट करने के लिए। तो इसे ट्राई करते हैं और देखते हैं कैसा है। भाई हार्ड है थोड़ा, लेकिन एक नंबर चीज़ है, ट्राई करना आना तो ये 150 रुपए की कॉफी विद ब्रांडी यहाँ पे किसी जड़ी बूटी से कम नहीं थी। अब 0 पॉइंट को पूरी तरह से फील करने के बाद हम निकल पड़े थे यमथांग वैली की तरफ। तो से बाय बाय टू 0 पॉइंट, वापस चलते हैं और नीचे यमथांग वैली जो हम छोड़ के आए हैं उसको कवर करेंगे। वो भी बहुत पीसफुल जगह है, प्लेइंग फ्लैग्स वगैरह लगे होते हैं तो अच्छा दिखता है। तभी अपन उधर चलते हैं, इधर का तो हो गया। जो आंखें अभी तक बर्फ से ढकी हुई पीक्स देख रही थी, उन्हें कुछ ऐसे नज़ारे दिखाई दिए कि वो अब एक ही जगह पे टिक गई थी। ये है दोस्तों यमथांग वैली।
फड़फड़ाते प्रेयर फ्लैग्स ऐसे जैसे कुछ कहना चाह रहे हो, और जितनी भी थकावट थी वो सिर्फ उन्हें देख कर दूर हो गई थी। को एक अलग ही सुकून मिल रहा था और मन बस शांत हो गया था। तो गाइस अभी हम यमथांग वैली पहुंच चुके हैं। शाम हो गई है, करीबन 4 बज रहे हैं, तो ठंड बहुत बढ़ चुका है। हाथ वाथ एकदम बहुत ज़्यादा फ्रीज हो रहा है, ये सब मूँछों पे बर्फ़ जम रही है, ऐसा मतलब कड़ा हो जा रहा है, हार्ड हो जा रहा है। तो बस अब जल्दी से इसको एक्सप्लोर करते हैं और निकलते हैं। बोला भी नहीं जा रहा ढंग से, मुँह नहीं चल पा रहा है। और अभी यहाँ तो एकदम क्राउड भी कम हो चुका है क्योंकि शाम हो चुका है। तो अभी नीचे चलते हैं, नदी वदी भी है उसको भी देखते हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, और फिर निकलते हैं आगे लाचुंग की तरफ। भाई बहुत ठंड लग रहा है भाई, हाथ वाथ एकदम दर्द कर रहा है लिटरली। तो नहाएगा पानी में? अबे भाई रहने दे, जिंदा नहीं जा पाएंगे भाई वापस। और क्या। के साथ में बहती नदी की आवाज, यहाँ ठंड इतनी जो सिर्फ महसूस नहीं हो रही थी, साथ में हड्डियों को भी छू रही थी। और अब बादल धीरे धीरे नीचे आ रहे थे, जैसे कह रहे हो स्वर्ग में आपका स्वागत है। और अब हमें लगने लगा था शायद हमसे गलती हो गई है, हमें इस जगह को थोड़ा और टाइम देना चाहिए था, इस जगह पे थोड़ा और टाइम स्पेंड करना चाहिए था। भाई यहाँ पे बहुत सारे प्रेइंग फ्लैग्स लगे हुए हैं जो हवा की वजह से ऑफ कोर्स उड़ रहे हैं। भाई ये इतनी अलग फीलिंग दे रहा है ना, ये मतलब बहुत सारा पीस दे रहा है। एक तो सारे वाइट हैं और सिर्फ फ्लैग नहीं है, इसमें मंत्र लिखे हुए हैं। बहुत प्यारा दिख रहा है ये, बहुत प्यारा, बहुत सुकून दे रहा है ये। बस ठंड थोड़ी ज़्यादा है लेकिन फिर भी मज़ा आ रहा है। सामने भाई पूरा क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है, जो पहाड़ हमें दिख रहे थे अब वो दिखना बंद हो चुके हैं, उनके ऊपर बादल आ चुके हैं। जाने का मन नहीं कर रहा है भाई, बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो दोस्तों ये था हमारा नॉर्थ सिक्किम का सफर। स्नो कवर्ड पीक्स, मेमोराइजिंग वैली और एडवेंचर का परफेक्ट कॉम्बो। सब कुछ हमें यहाँ एक्सपीरियंस करने का मौका मिला। हर मोमेंट अनफॉरगेटेबल था और नेचर ने हमें अपना फुल ब्यूटी दिखाया। अगर आपको भी एडवेंचर और पीस दोनों चाहिए तो नॉर्थ सिक्किम मस्ट विजिट प्लेस है। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे सिक्किम ट्रिप के बजट ब्रेकडाउन की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टे की। हमने टोटल 4 दिन के लिए स्टे प्लान किया था। 1 नाइट गैंगटॉक में, 1 नाइट जुलुक और 2 नाइट लाचुंग में। हर जगह हमें होटल्स 1000 से 1200 के बीच मिल गए थे। तो टोटल स्टे का खर्चा हम मान लेते हैं 5000 रुपीज। अब बात करते हैं दूसरे मेजर एक्सपेंसेस की। तो हमने बाइक रेंट की थी 1500 रुपीज पर बाइक पर डे के हिसाब से। तो 4 दिन के लिए 2 बाइक्स का टोटल हो गया 6000 रुपीज। पेट्रोल का खर्चा हुआ 4000 रुपीज पर बाइक, और अगर परमिट्स का भी जोड़ दें तो 1000 रुपीज पर बाइक। रोड्स काफी कर्वी और लंबी थी, इसलिए फ्यूल का खर्चा थोड़ा ज्यादा आया। तो हर जगह हमें 100 से 150 रुपए में इजीली खाने को मिल गया था। 4 दिन के लिए टोटल फूड का खर्चा मान लेते हैं 2000 रुपीज पर पर्सन। और हाँ, हमेशा थोड़ा एक्स्ट्रा बजट रखना जरूरी होता है, तो हमने एक्स्ट्रा 2000 रुपए अपने साइड में रखे थे, जस्ट इन केस चाय पानी या कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस के लिए। तो अगर अब बात करें हम टोटल एक्सपेंसेस की, तो स्टे का टोटल होता है 5000 रुपीज, बाइक फ्यूल एंड परमिट का टोटल होता है 7000 रुपीज, फूड का टोटल होता है 2000 रुपीज और एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस मान लेते हैं 2000 रुपीज। तो टोटल हमारा खर्चा हो जाता है इस ट्रिप पे 15000 रुपीज पर पर्सन। ये एक्सपेंसेस तब का है जब हम सोलो जाते हैं। यही अगर आप 3-4 लोगों के ग्रुप में जाते हो तो आपके काफी सारे एक्सपेंसेस स्प्लिट हो जाते हैं, लाइक फ्यूल का एक्सपेंस, स्टे का, परमिट का। तो पर पर्सन 10K में बड़ी ही इजीली इस ट्रिप को पूरा किया जा सकता है। कहूँ तो हमारा भी इतना ही खर्चा आया था, क्योंकि हम भी 3-4 लोग के ग्रुप में थे। आपको इस ट्रिप को इससे भी कम बजट में करना है तो आपके पास 2 ऑप्शंस और होते हैं। एक तो आप बाइक की जगह शेयरिंग कैब कर लो, जिसमें आपको पर पर्सन एक्सपेंसेस काफी कम हो जाएगा। या तो दूसरा ऑप्शन, आप डायरेक्ट किसी ट्रैवल कंपनी के थ्रू पैकेज ले लो, जो कि 3 से 4 हजार में ईस्ट सिक्किम का पैकेज और 4 से 5 हजार में नॉर्थ सिक्किम का पैकेज इजीली मिल जाता है, जिसमें आपका स्टे, फूड, ट्रैवल सब कुछ इंक्लूड होता है।
तो दोस्तों ये था हमारा सिक्किम ट्रिप का एडवेंचर। अगर आपको भी ये स्नोई पीक्स वैली और क्रेजी बाइक राइड्स का एक्सपीरियंस पसंद आया, छोटा सा काम जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हम और भी जगहों को एक्सप्लोर कर सके और आपको भी एक्सप्लोर करने के लिए ऐसे ही मोटिवेट करते रहें। तो मिलते हैं किसी ऐसे ही सुंदर वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।